क्लास में हम लोग पढ़े थे विद्युत क्षेत्र के बारे में और विद्युत क्षेत्र रेखाएं के बारे में पढ़े थे और एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला पढ़े थे फ्लक्स के बारे में। आज हम लोग गॉस प्रमेय को पढ़ने वाले हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है 2 नंबर में भी और 5 नंबर में भी। उसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट को जानेंगे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसमें सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आता है ठोस कोण का कॉन्सेप्ट आता है और इसका व्यंजक। सिर्फ हम लोग इसमें फॉर्मूला याद रखेंगे, ये हेडिंग के रूप में डाल लेना है ठोस कोण तथा इसके व्यंजक। और इसमें 2 फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, उसको हम समझा देते हैं, इसमें और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। ये क्या है? तो अगर कोई एक मान लेते हैं कि बिंदु आवेश है और इससे कोई एक गोला ड्रॉ करते हैं, गोलाकार आकृति ड्रॉ करते हैं, जिसका यहाँ पे स्मॉल एरिया, जिसका यहाँ पर स्मॉल एरिया को डी ओमेगा से दिखाते हैं और कोई कर्व एरिया है, मान लेते हैं कोई कर्व सर्फेस एरिया है और इसके यहाँ पर जो एरिया है उसको हम लोग डीए से दिखा रहे हैं और यहाँ सेंटर से डीए का दूरी जो है वो स्मॉल आर को दर्शा रहा है। तब यहाँ पर ये जो डी ओमेगा का जो मान होता है डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर होता है और यहाँ पर ये जो नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते हैं और इसके लाइन के बीच का जो एंगल होता है वो थीटा होता है। इतना कोई भी जानकारी का जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत के लिए समझा दे रहे हैं तो इसका कोई जानकारी की जरूरत नहीं है। सिंपल याद रखना है डी ओमेगा जो होता है डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर होता है और यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई होता है वो 1 होता है। यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई होता है 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर बोल सकते हैं। ठीक, तब यहाँ से डी ओमेगा का जो मान होता है डी ए कॉस थीटा बटे आर। पहला ये फॉर्मूला को लिख लेना है। दूसरा, अगर ये आकृति कैसा हो, गोलाकार हो, अगर ये आकृति कैसा हो, गोलाकार हो, इसमें अगला पॉइंट लिखना है गोले गोले का कुल क्षेत्रफल का अगर बात करेंगे, अगला पॉइंट इसी में लिखना है गोले का कुल क्षेत्रफल बराबर तो ओमेगा का जो मान होता है कुल ओमेगा, या इसको बोल सकते हैं डी ओमेगा, इसका इंटीग्रेशन डी ओमेगा इंटीग्रेट कर देंगे तो कुल ओमेगा का मान निकल जाएगा। इसका जो गोले के लिए होगा वो कितना होता है 4 पाई के बराबर होता है। तो बस इसी को याद रखना है, डी ओमेगा का जो मान होगा वो कितने के बराबर होगा 4 पाई। तो बस यही 2 फॉर्मूला इसमें याद रखना है। ठीक है, बाकी चलते हैं हम लोग जो मेन टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक है गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय क्या होता है? बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है कि गॉस प्रमेय क्या होता है, गॉस प्रमेय क्या होता है, गॉस प्रमेय क्या होता है। सबसे पहले इसका डिफिनीशन याद रखना है यहाँ से लेके। ठीक, डिफिनीशन में क्या दिया गया है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु, किसी बंद तल से होकर गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स तल के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना के क्या होते हैं बराबर होते हैं। एप्सिलॉन नॉट के बारे में पहले से पढ़ चुके हैं कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो मुक्त आकाश का परावैद्युतकता होता है। आकाश का परावैद्युतकता, इसका एसआई मात्रक भी देखे थे, इसका मान भी देखे थे 8.85 इंटू, इसका मान देखे थे 8.85 इंटू 10⁻11। इसका मान भी हम लोग पहले से देख चुके हैं। सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डिफिनीशन में लिख लेना। अब उसके बाद हम चलते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। उतना लिखने के बाद, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखने के बाद जो हम बता रहे उसके बाद वहां से लिखना शुरू कर दें। तो बताया जाता है कि अगर कोई आवेश मान लो पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है, एक सतह से क्या हुआ है घिरा हुआ है, एक सतह से क्या हुआ है घिरा हुआ है, तब इस आवेश के कारण जो इस सतह से जो विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर निकल रहा है, विद्युत क्षेत्र का मान कुछ होगा, मान लेते हैं कितना है कि चारों तरफ क्या हो रहा है आवेश यहाँ पर निकलेगा। एक बंद सतह के अंदर जितना आवेश होगा, एक बंद सतह के अंदर जितना आवेश होगा, उस आवेश का जो मान होता है, बताया जाता है कि विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है, तब फ्लक्स का बताया जाता है कितना होता है
कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। फ्लक्स बराबर कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर एक बंद सतह के अंदर कुल आवेश या समेशन ऑफ क्यू भी लिख सकते हैं या सिर्फ क्यू से भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर क्यू जो है क्या है, तो कुल आवेश है, कुल आवेश है। एक बंद सतह के अंदर कुल आवेश अगर Q है तब फ्लक्स का जो फार्मूला होगा Q बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। चलिए इतना पहले नोट डाउन कर लेना है, जितना हम बताए कि पहले डेफिनेशन लिखना है, फिर ये डायग्राम बना के इसको दर्शा लेना। अब आते हैं, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि जो फ्लक्स का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन E डॉट डी होता है। ये फार्मूला हम लोग पढ़े थे, इंटीग्रेशन E डॉट डी होता है। ये फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़े थे। लेकिन गॉस प्रमेय क्या कहता है कि एक बंद सतह के अंदर जितना भी आवेश रहेगा बटे एप्सिलॉन नॉट से क्या कर दो, भाग कर दो, तो कुल फ्लक्स का बराबर हो जाएगा। एक बंद सतह के अंदर जितना भी आवेश रहेगा। सपोज कर लेते हैं, सपोज करते हैं, मान लेते हैं डायग्राम से दिखा लेते हैं कि एक बंद सतह है, ठीक। इसमें आवेश अगर एक Q1 है और एक Q2 है और एक Q3 है, तब यहाँ पे जो फ्लक्स का जो मान होगा वो क्या लिखाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बटे एप्सिलॉन नॉट के भाग कर देते, ये कुल फ्लक्स का मान होगा। किसके अनुसार, तो गॉस प्रमेय के अनुसार, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे आता है कि सिद्ध करें। गॉस प्रमेय को क्या करें, सिद्ध करें। गॉस प्रमेय को सिद्ध करने का मतलब ये है कि सिद्ध करके दिखाना है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, सिद्ध करके दिखाना है जो फ्लक्स का मान होगा वो कितने, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। चलिए तो इसको हम लोग सिद्ध करते हैं, जो कि 5 नंबर में देखने को मिलता है। अब अगर हम यहाँ पे एक आवेश, कुल आवेश Q दिखा रहे, एक गोलीय सतह, कैसा सतह है, गोलीय सतह, गोलाकार सतह है। कैसा सतह है ये, तो गोलाकार सतह है। एक गोलीय सतह से मान लेते हैं कि यहाँ पे एक स्मॉल एरिया ले लेते हैं, ठीक। कोई भी सतह हो सकता है, हम यहाँ पर बाद में इसको गोलीय सतह मानेंगे, जिसका एरिया को किसी प्रकार से एक वक्र सतह हो सकता है, जिसका यहाँ पर एक सतह का एरिया को डीए से दर्शा रहे हैं और यहाँ से विद्युत क्षेत्र बाहर निकल रहा है जिसका मान कितना है, ई है। और क्षेत्रफल और ई के बीच का जो एंगल होगा वो थीटा होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग फ्लक्स का जो फार्मूला पढ़े उसका यूज करेंगे। फ्लक्स का फार्मूला क्या पढ़े है, इंटीग्रेशन ई वेक्टर ई डॉट डी। अब हम कल ही बताए थे कि जब दो सदिश का डॉट होता है तो इसको एक और तरीका होता है दिखाने का, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। बताया जाता है इंटीग्रेशन के अंदर जो भी कांस्टेंट टर्म हो उसको हम इंटीग्रेशन से क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कॉस थीटा और ई दोनों का दोनों क्या है, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन से बाहर कर लेंगे तो ई कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, भी चलिए बाद में करते हैं, इस स्टेप को हटा देते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर हम लोग बाद में करते हैं। आगे का प्रोसेस पहले करते हैं। तो आगे हम लोग जानते हैं कि जब एक आवेश Q है उससे r दूरी पर, यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर मान लो कि इसका त्रिज्या कितना है, r है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना है, r है। अगर आवेश Q, हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि अगर एक आवेश Q है और इससे r दूरी पर कोई हमसे विद्युत क्षेत्र का मान पूछता है, विद्युत क्षेत्र का मान हम लोग क्या लिखते हैं, K Q बटे r स्क्वायर, या K को हम लोग चेंज कर देते हैं 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r स्क्वायर। तो अब यहाँ से अगर इस फार्मूला को याद है हमको, तो यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं E का मान। E का मान क्या लिख सकते हैं, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r स्क्वायर डी ए कॉस थीटा,
ठीक है, थोड़ा सा इधर से उधर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। अभी थोड़ा देर पहले एक फार्मूला लिखे थे, क्या फार्मूला लिखे थे कि डी ओमेगा का जो मान होता है डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर होता है। इसी फार्मूला को यूज करके हम डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, पहले तो ये जो दिया हो उसको लिख लेते क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा। हम ये चीज जानते हैं कि क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बाहर कर सकते हैं। इंटीग्रेशन से किसका करेंगे, डी ओमेगा। अभी थोड़ा देर पहले ही एक फार्मूला हम बताए, डी ओमेगा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर कैसा सत्ता है, गोलीय सत्ता है, डी ओमेगा को कैसा लिख सकते हो, 4 पाई के बराबर लिख सकते हैं। ये दो फार्मूला हम लिखवाए थे अभी पीछे। अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसके जगह पर 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई ये कट जाएगा, तब जाके फ्लक्स का जो मान आएगा कितने निकल के आ रहा है, तब फ्लक्स बराबर क्या आ जाएगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। यही हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था। ऐसा क्वेश्चन 5 नंबर में देखने को मिलता है। फिर से एक बार आते हैं, हमको गॉस प्रमेय सिद्ध करना है। गॉस प्रमेय क्या कहता है कि जो फ्लक्स होता है, वो कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक बंद सतह के अंदर जितना भी आवेश रहेगा उसको क्या करना है, जोड़ के एप्सिलॉन नॉट से भाग कर देना है, तो हम लोग को क्या दे देता है, कुल फ्लक्स का मान देता है। तब हम लोग इसको सिद्ध करने के लिए पहले से पता है फ्लक्स का फॉर्मूला, ई कितना होता है, ई डॉट डी ए के बराबर होता है। और डॉट प्रोडक्ट में सिखा दिया गया है कि ई डॉट डी ए को क्या लिख सकते हैं, डी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग अगर इसके पहले हम लोग यहाँ पर क्या दिख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, एक आवेश बिंदु आवेश क्यू है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना आर है, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है, इसके लिए फॉर्मूला पहले से बता दिया गया है कि एक आवेश क्यू है, आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र बताना है, उसके लिए फॉर्मूला होता है के क्यू बटे आर। के को हम लोग चेंज कर सकते हैं किसमें, 1 बटे के को हम लोग चेंज कर सकते हैं 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। अब वहां से हम क्या किए, यहाँ से जो ई का मान है, यहाँ से जो ई का मान है, ई का मान हम चेंज कर दिए 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। अब क्या किए कि डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर को साथ में लिख लिए, क्योंकि पीछे हम फार्मूला बताए थे कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा लिख सकते हैं। इसके जगह पर क्या लिख दिए, डी ओमेगा। अब जो इंटीग्रेशन में जो भी कांस्टेंट टर्म होता है उसको इंटीग्रेशन से क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। इस हिस्सा को हम क्या कर लिए, इंटीग्रेशन से बाहर कर लिए, तो डी ओमेगा बचा। डी ओमेगा बराबर फॉर्मूला लिखवाए थे, इसको क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा बराबर 4 पाई। डी ओमेगा की जगह अगर यहाँ पर 4 पाई रखते हैं तो 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तब फ्लक्स का फॉर्मूला निकल के आता है गॉस प्रमेय से क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के क्या होगा, बराबर। ये गॉस प्रमेय का फॉर्मूला है जो कि सिद्ध कर दिया है। यहाँ दो बातें इंपॉर्टेंट है। पहला बात कि अगर गॉस प्रमेय पूछा, सिर्फ पूछा कि गॉस प्रमेय क्या होता है, तो उसका जो डिफिनीशन बोले, डिफिनीशन लिख देना है, और उसके बाद क्या करना है, डिफिनीशन लिखने के बाद सिर्फ इस फार्मूला को क्या कर देना है, दिखा देना है। सिर्फ इस फार्मूला को डायग्राम बना के इस फार्मूला को क्या कर देना है, दिखा देना है। उसके बाद अगर सिद्ध करने के लिए बोलेगा तब हम लोग को यहाँ से शुरू करना है, सिद्ध करने के लिए बोलेगा तब हम लोग को यहाँ से शुरू करना है, और ये पूरा डेरिवेशन पार्ट हमको दिखाना होगा। ठीक है, जब हम लोग गॉस प्रमेय जान गए तो उसका अनुप्रयोग देखने वाले हैं कि उसका अनुप्रयोग का मतलब होता है उसका एप्लीकेशन, उसको अप्लाई कहाँ पे करेंगे हम, उसके अप्लाई के बारे में हम लोग देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं। तो इसको लिखना कब है, जब पूरा वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा तब जाके
लिखना शुरू करना, पहले से लिखना शुरू नहीं करना। पहले सब सारे पार्ट समझ जाना है, उसके बाद पॉज कर करके लिख सकते हैं। तो अब आगे आते हैं, गॉस प्रमेय के कुछ एप्लीकेशन को देखते हैं। कुछ एप्लीकेशन इसका, सबसे पहले जो एप्लीकेशन होगा, सबसे पहले क्या करना है, हेडिंग डालना है। हेडिंग में क्या लिखना है, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस। सबसे पहले गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग में पढ़ने वाले हम लोग क्या है, सबसे पहले पढ़ने वाले एक समान रूप से, एक नंबर दे के लिखना है, एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के, एक समान आवेशित गोले, एक आवेशित गोला है जिसका एक समान, हर एक जगह आवेश क्या है, समान है, तो उसमें हम लोग देखने वाले कि उसका विद्युत क्षेत्र का मान कितना आता है। तो विद्युत क्षेत्र का मान हम लोग 3 जगहों पे बता सकते हैं। एक तो पहला यहाँ पर इसका ये नंबर में दिया हुआ है, जब बिंदु गोले के क्या हो, बाहर स्थित हो, तब विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। दूसरा हम लोग इसमें देखेंगे, दूसरा क्या देखेंगे, जब बिंदु गोले के सतह पर स्थित होगा तब क्या होगा। तीसरा हम लोग देखेंगे, जब बिंदु गोले के अंदर स्थित होगा तब क्या होगा। तो यहाँ पर 3 कंडीशन आएगा। सबसे पहला तो हेडिंग ये लिख लेना है, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। उसके बाद एक नंबर में लिखना है कि एक समान आवेशित गोले के कारण, मतलब एक गोलाकार आकृति है, और जैसे बॉल होता है ना, अंदर से लेकिन खोखला नहीं रहना चाहिए, अंदर से भरा हुआ बॉल जो रहता है, रबर वाला बॉल ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता है, ये पूरा अंदर से भरा हुआ रहता है। तो हर एक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होगा, जो आवेश होगा, समान रूप से रहेगा। जो आवेश होगा हर एक बिंदु पर क्या होगा, समान रूप से रहेगा। तब उसके वो जो आवेश है, उस आवेश के कारण उस गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, गोले के बाहर कितना होगा, और गोले के सतह पर कितना होगा विद्युत क्षेत्र, हम लोग 3 स्थिति देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या लिख लेना है, ए नंबर दे के, ये नंबर देकर हम लोग को लिखना है, जब बिंदु क्या हो, आप जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो तब विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। तो ये लिखने के पहले पहले तो ये हेडिंग डाल लेना है, एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। उसके बाद कुछ पहले हम लिखवाने जा रहे हैं, जिसको लिख लेना है। तो इसको अभी लिखना नहीं, हम बोल देते हैं, लेकिन जब पॉज करके लिखिएगा तो उसी टाइम सुन के लिख लीजिएगा कि हम क्या बोले। ठीक, लिखना है कि माना कि किसी गोले का त्रिज्या, माना कि किसी गोले का त्रिज्या कैपिटल आर है, जिसका जिस पर समान आवेश कैपिटल क्यू है, जिस पर समान आवेश कैपिटल क्यू है, तब उस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करें। गोले के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करें। अब इसके बाद क्या करना है, ये नंबर देके लिखना है जो हम बोल रहे हैं। जब बिंदु गोले के सतह के बाहर, जब बिंदु गोले के सतह के बाहर जब बिंदु P कर लेना हो, जब बिंदु P गोले के सतह के बाहर r दूरी पर स्थित हो, स्मॉल r, कौन सा, स्मॉल r दूरी पर स्थित है, जो बोले है वही लिखना है। ये नंबर देख के क्या लिखना है, जब बिंदु P गोले के सतह के बाहर r दूरी पर स्थित हो, गोले के सतह के बाहर स्मॉल r दूरी पर स्थित हो। इतना लिखने के बाद हम इसका डेरिवेशन पार्ट देखेंगे। आते हैं इसके डेरिवेशन पार्ट में। तो हम यहाँ पे क्या लिए हैं, एक गोला लिए हैं, ठीक है, एक गोल बॉल की तरह बोल सकते हैं, जिसका हम लोग त्रिज्या ऐसा लिए कैपिटल आर, और एक हम क्या कर रहे हैं, इससे स्मॉल आर दूरी, जो कि एक बिंदु ले रहे हैं P,
जो केंद्र से कितने दूरी है, स्मॉल आर है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी है स्मॉल आर है। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान बताना है। तो देखो अभी हम लोग क्या पढ़े, तो अभी हम लोग पढ़े कि गॉस प्रमेय का यूज करना है। गॉस प्रमेय का तभी यूज करेंगे जब एक बंद सतह बनाएंगे तब। अगर हमको इस बिंदु पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, तो इस बिंदु पर ऐसा एक सतह बनाना है कि इस गोले के कारण एक सतह बनाना है कि हर एक सतह पर कहीं पर सतह पर कहीं पर बिंदु ले ले तो हमारे विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो, समान। तो हमेशा यहाँ पे क्या करेंगे, जब एक गोलाकार आकृति है तो यहाँ पर सतह भी कैसा बनाएंगे, एक गोलाकार सतह बनाएंगे। यहाँ पर सतह का भी निर्माण करेंगे, एक गोलाकार सतह का निर्माण करेंगे। अब जब इसको एक सतह बना लिए, यहाँ पर जो आवेश है पूरा गोला पर कितना है, क्यू है। जब एक यहाँ पे एक सतह का निर्माण कर लिए, तो अब यहाँ पे ये एक बोल सकते हैं कि एक बिंदु आवेश की तरह काम करेगा। ये क्या काम करेगा, एक बिंदु आवेश की तरह काम करेगा। तो ये आवेश जो है इस सतह के क्या है, जो नया वाला सतह ब्लैक कलर से ड्रॉ किए है, इसके अंदर ये आवेश क्या है, एक सतह के अंदर है। तो गॉस प्रमेय क्या कहता है, गॉस प्रमेय ये कहता है कि जो फ्लक्स होता है कुल आवेश, तो इस सतह के अंदर कितना आवेश है, कैपिटल क्यू है, बटे क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये गॉस प्रमेय द्वारा फ्लक्स का मान है। लेकिन जो हम लोग फ्लक्स का फॉर्मूला जानते हैं, तो इसमें फ्लक्स का फॉर्मूला क्या जानते हैं, इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी ए जानते हैं। तो ई डॉट डी ए बराबर क्या लिखा है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पर देख देख सकते हैं, अगर यहाँ पर ये आवेश क्यू है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र देख रहे हैं, विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर होगा, यहाँ पे इधर होगा, ये विद्युत क्षेत्र का दिशा होगा। और यहाँ पर सतह लिए है, तो सतह के लंबवत, तो सतह के लंबवत भी एरिया का भी दिशा किधर होगा, डीए का भी दिशा ई के ही दिशा में ही होगा। दोनों के बीच का जो कोण होगा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री होगा। दोनों समांतर है तो क्या होगा, दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का मान हमको पता है कितना होता है, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी ए, इसलिए इसका मान कितना हो गया, 1 क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर ई जो होता है, यहाँ पर किसी भी सतह पर ई का मान अगर देखेंगे, किसी भी यहाँ पर सतह पर सब जगह दूरी कितना है, आर है। जब समान दूरी है तो ई का मान क्या होगा, अचर होगा। तो यहाँ से ई को क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं, और इंटीग्रेट किसको करेंगे, डी ए को बराबर डी क्यू बटे एप्सिलॉन। ये स्मॉल एरिया को दर्शा रहा है, जब पूरा को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा एरिया को दर्शाएगा। तो यहाँ पर आकृति कैसा है, गोलाकार। देखो यहाँ पर जो एरिया बनेगा ये भी आकृति कैसा है, गोलाकार आकृति है। अब गोलाकार आकृति का त्रिज्या कितना है, तो यहाँ से सेंटर से दूरी कितना है, स्मॉल आर है, तो इसका त्रिज्या कितना है, स्मॉल आर है। तब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये गोलाकार आकृति का कुल क्षेत्रफल अगर लिखते हैं, तो ये गोलाकार आकृति है, गोलाकार आकृति का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर। यहाँ पे स्मॉल आर त्रिज्या है, तब पाई आर स्मॉल आर हो जाएगा बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन। हमको ई का मान निकालना है, विद्युत क्षेत्र का मान बताना है। विद्युत क्षेत्र ई का मान कितना हो जाएगा, तो ये इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में। क्या लिखाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो आर को क्यू के नीचे लिख देते हैं, एप्सिलॉन नॉट को इधर लेके आ जाते हैं। आर को क्यू के नीचे लिख देते हैं, एप्सिलॉन नॉट को इधर लेके आ जाते हैं। ये क्या बन जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। यहाँ से विद्युत क्षेत्र का मान निकल के आया एक गोला के लिए। जब एक गोला पर आवेश कितना हो, जब एक गोला पे आवेश Q है, तो उससे बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का जो मान होगा, जिसका केंद्र से दूरी कितना होगा, स्मॉल आर है, तो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखो जब हम एक बिंदु आवेश ले रहे थे, यहाँ पर ध्यान दे, जब एक बिंदु आवेश यहाँ पर क्यू ले रहे थे, तो इससे आर दूरी पर अगर विद्युत क्षेत्र का मान पूछा जा रहा था, तो भी कितना हो रहा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर के ही बराबर। सेम
ये बोल सकते हैं कि जब हम लोग बिंदु को बाहर एक गोले के एक यहाँ पर गोलाकार आकृति है, इस गोले पर आवेश कितना है, Q है। तो इस यहाँ पर इससे बाहर कोई बिंदु लेते हैं r दूरी, तो हमारा विद्युत क्षेत्र का जो मान आता है वो सेम विद्युत बिंदु आवेश की तरह ही काम करता है, सेम वो बिंदु आवेश की तरह ही काम करता है। तो ये हो गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट में हम लोगों को क्या दिखाना है, दूसरा पार्ट में लिखना है, तो दूसरा पार्ट में क्या लिखना है, बी नंबर देके लिखना है। बी नंबर में हम लोग को लिखना है क्या, तो सबसे पहले इसमें लिखना है कि बिंदु अब कहाँ पे स्थित रहेगा, तो विद्युत क्षेत्र का मान, जैसे कि अब यहाँ पर दिखा सकते हैं, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले ही देखे थे। बी नंबर में क्या लिखना है, जब बिंदु P लिखना है, जैसे बोल रहे अभी नहीं लिखना है, जब वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तभी जाके लिखना है, लेकिन उस टाइम इसको सुनकर लिखना है, ठीक। जब बिंदु P गोले की सतह पर स्थित, जब बिंदु P गोले के सतह पर स्थित हो, इतना लिख के छोड़ देना। तो अगर सतह पर स्थित रहेगा तब विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा बताना है, तब विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो बी वाला में क्या करना है, सिंपल, जब सतह पर स्थित रहेगा, सिंपल यहाँ से पता चल रहा है कि सतह पर स्थित रहेगा तो उसका त्रिज्या मतलब स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल आर किसके बराबर, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ से हम दिखा सकते हैं जो आकृति यहाँ पे था, कि अगर ये बिंदु, अभी बिंदु कहाँ पे है, अभी बिंदु हम लोग को यहाँ पे है, अगर इस बिंदु को कहाँ पे लाते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं, इस बिंदु को कहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं। जब इस बिंदु को यहाँ पे लेके आएंगे तो जो स्मॉल आर यहाँ से यहाँ था वो कैपिटल आर का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब बिंदु को सतह पर लाएंगे तो स्मॉल आर बराबर हो जाएगा कैपिटल आर। तब यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इसका एक लास्ट पार्ट है, इसका एक लास्ट पार्ट क्या है, तो हम लोग उसको देखने वाले हैं कि जब बिंदु कहाँ पे स्थित हो, सतह के अंदर स्थित हो। सी नंबर में क्या हेडिंग डालना है कि जब बिंदु, जब बिंदु सतह के जब बिंदु P सतह के अंदर r दूरी पर स्थित हो, सतह के अंदर r दूरी पर स्थित हो, बिंदु सतह के अंदर r दूरी पर, जब बिंदु सतह के अंदर, जब बिंदु P सतह के अंदर r दूरी पर स्थित हो, सी नंबर देकर लिखना है, ठीक। सी नंबर देकर लिखना है। तो देखिए क्या होगा, जब बिंदु सतह के अंदर स्थित होगा तब किस प्रकार से ये दिखेगा। मान ले कि यही क्या है, गोला है, यही गोले का पर कुल आवेश कितना है, कैपिटल Q है, और इसका त्रिज्या जो माने हैं क्या माने, कैपिटल R माने हैं। अब कोई बिंदु ले रहे जो कि सतह के कहाँ पे अंदर में स्थित है, इसका त्रिज्या कितना ले रहे, स्मॉल आर। कोई बिंदु ले रहे जिसका केंद्र से दूरी कितना है, स्मॉल आर है, और इसका इसका त्रिज्या कितना है, स्मॉल आर है। तब हमको इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसके लिए हम लोग फिर से क्या करेंगे, फिर से हम लोग गॉस प्रमेय का यूज करना है। गॉस प्रमेय का यूज करने के लिए हम लोग क्या बनाना पड़ता है, एक हम लोग क्या बनाना पड़ता है, तो एक सतह, एक क्या बोल सकते हैं, एक सतह का निर्माण करते हैं, एक सतह का बंद वक्र का निर्माण करते हैं, बंद सतह का निर्माण करते हैं। बंद सतह का निर्माण करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक गोलाकार आकृति बना लेंगे, इसी को हम लोग बंद सतह कहेंगे। तो अब इस बंद सतह के अंदर कितना आवेश है ये हम लोग को पता करना। अब देखिए इसके पहले बाहर में आ रहा था, तो बाहर में क्या हो रहा था कि उसके अंदर कितना कुल आवेश कितना था, क्यों था, डायरेक्ट ले रहे थे। लेकिन अब अगर यहाँ पर बंद सतह अंदर में है तो इसके अंदर कितना आवेश आएगा ये हम लोग को
पता करना चाहिए कि जो कैपिटल क्यू है वो पूरा सतह के अंदर है, वो पूरा सतह के मतलब ये पूरा इस सतह पर पूरा आवेश क्यू है, इसके अंदर कितना आवेश होगा ये पता करना है। तो हम लोग एक चीज पढ़े थे कि अगर ये जो आवेश है कितना आयतन के लिए है, ये आयतनीय आकृति है ना, थ्री डायमेंशनल आकृति, गोला कैसा आकृति होता है, थ्री डायमेंशन होता है, तो ये आयतनीय आकृति है। इसमें अगर आवेश हमने यहाँ पर चूंकि इसलिए लगा लेते हैं आवेश निकालने के लिए कि अगर पूरा गोला लेते हैं, क्योंकि पूरा गोले का आयतन कितना लिखाएगा, 4/3 पाई आर कैपिटल आर की, इतना आयतन, इतना आयतन, चूंकि इतना आयतन पर कितना आवेश है, तो क्यू आवेश है, कितना आवेश है, क्यू आवेश है, इसलिए 1 पर निकालेंगे सबसे पहले, किस पर, 1 पर। तो 1 पर निकालने के लिए क्या करते हैं, क्यू बटे जितना रहता है इसको हम लोग भाग में ला देते हैं, 4/3 पाई आर क्यू होगा। अब हमको कितना पर चाहिए, अब हम लोग को कितना पर चाहिए, तो 1 पे निकाले। अब हम लोग कितना पे चाहिए, ये जो अंदर वक्र बन रहा है, अंदर जो सतह बन रहा है वो भी गोलाकार ही है और उसका आयतन कितना है, 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पे स्मॉल आर क्यू होगा, इतना पे चाहिए तो इतना पर निकालने के लिए आवेश को क्या करते हैं, उतना से गुना कर देते हैं, क्योंकि इसलिए हम लोग बचपन में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर स्मॉल। तो यहाँ से देख सकते हो 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ पे जो आवेश का मान आएगा कितना आ जाएगा, 4 कैपिटल आर क्यू इंटू स्मॉल आर क्यू। तो अब यहाँ पर बंद सतह के अंदर जो आवेश आएगा वो कितना आएगा, क्यू बटे कैपिटल आर क्यू इंटू स्मॉल आर क्यू, ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल आर क्यू। अब हम लोग जब हम लोग गॉस प्रमेय यूज करेंगे, तो गॉस प्रमेय क्या कहता है कि जब बंद सतह के अंदर कितना कुल आवेश बटे एप्सिलॉन होता है, बंद सतह के अंदर कुल आवेश कितना है, कैपिटल क्यू बटे कैपिटल आर क्यू इंटू स्मॉल आर क्यू। ये बंद सतह के अंदर आवेश है, बटे में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। पिछले बार की तरह अब यहाँ पर फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं क्या, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए बराबर, इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या लिखा है, क्यू आर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर। फिर से यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा, और तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ई होगा, और यहाँ पर जो डीए का एरिया होगा, जो डीए होगा, दोनों का दोनों समांतर होगा, जिसके कारण दोनों के बीच का कोण क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम लोग दिखा सकते हैं इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस जो आएगा यहाँ पर कितना आएगा, 0 डिग्री, क्यू बटे स्मॉल आर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल। अगर यहाँ से बात करते हैं तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो फिर से यहाँ पर क्या बच जाएगा, ई डी ए बराबर क्यू आर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यू। अब यहाँ पे आते हैं, तो फिर से यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा सारे बिंदुओं पर उसके जो सतह होगा उस सारे सतहों पर क्या होगा, समान होगा। तो विद्युत क्षेत्र का मान समान होगा, तो ई को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन से, तो क्या बच जाएगा, डी ए क्यू बटे आर क्यू एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यू। डी ए इंटीग्रेशन, फिर एक गोलाकार सतह है, गोलाकार सतह के कुल क्षेत्रफल कितना होता है, इसका त्रिज्या स्मॉल आर है, इसका कुल जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू आर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर क्यू। अब यहाँ से 3 आर से, तो तीनों आर नहीं कटेगा, लेकिन 2 आर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर एक आर बचेगा। तब यहाँ से चलो इधर लिख देते हैं, तब यहाँ से ई का जो मान आएगा, ई बराबर क्या आ जाएगा, ई बराबर आ जाएगा यहाँ से क्यू इंटू आर डिवाइडेड बाई 4 पाई, इधर भाग में आ जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर क्यू। ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर बटे कैपिटल आर क्यू। यहाँ से विद्युत क्षेत्र का मान ये निकल गया है। तो क्या देखने को मिल रहा है कि अगर एक गोलाकार सतह है, अगर एक गोलाकार सतह है तो उससे उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान क्या क्या देखने को मिल रहा है। चलिए एक बार रिवीजन के लिए, तो पूरा डेरिवेशन ऐसे लिखना है, रिवीजन के लिए एक बार फिर से बता देते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या देखा।
देखा कि अगर सतह के बाहर विद्युत क्षेत्र का मान देखते हैं तो ई का मान सतह के बाहर कितना आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर स्मॉल, इसमें कैपिटल आर नहीं आ रहा है। ठीक, अगर सतह के ऊपर देखते हैं तो सतह के ऊपर विद्युत क्षेत्र का जो मान आ रहा है कितना आ रहा है क्यू बटे कैपिटल आर स्क्वायर। अगर सतह के अंदर देखते हैं विद्युत क्षेत्र का मान, सतह के अंदर कितना आता है 1/4 कैपिटल क्यू स्मॉल आर बटे कैपिटल आर की। इसमें कैपिटल आर भी आ रहा है, स्मॉल आर भी आ रहा है। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि पहला में अगर सतह के बाहर ले रहे हैं तो विद्युत क्षेत्र का मान ई के क्या है व्युत्क्रमानुपाती है। ई के ई और आर में कैसा संबंध है व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। इसमें तो अचर मान आ रहा है, इसमें कोई भी स्मॉल आर नहीं आ रहा है। इसमें अगर देखेंगे ई जो है स्मॉल आर के क्या है समानुपाती है। इस बात को ध्यान में रखना है कि सतह के बाहर आर के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है और सतह के अंदर जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है गोलाकार सतह के अंदर उसमें क्या होता है आर के समानुपाती होता है। इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखना है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है। ठीक, तो हम लोगों ने आज क्या देखा, मोस्ट इम्पोर्टेंट थी कि पहले गॉस प्रमेय देखे। गॉस प्रमेय को बहुत बार डिफिनेशन में पूछा जाता है 2 नंबर क्वेश्चन में। अगर उसको गॉस प्रमेय को प्रूव करने के लिए पूछता है, प्रूव करने के लिए तो हम लोग प्रूव करने में क्या पूछता है गॉस प्रमेय को सिद्ध करें। तो गॉस प्रमेय क्या होता है फ्लक्स का मान बताता है कुल आवेश बंद सतह के अंदर कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट के क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक, दूसरा ये सिद्ध करने के लिए पूछता है तो सिद्ध करने के लिए जाए तो देखने को मिलता है 5 नंबर में पूछता है गॉस प्रमेय को सिद्ध करने। गॉस प्रमेय का पहला अनुप्रयोग हम लोग क्या पढ़े तो इसके बारे में पढ़े कि अगर एक गोलाकार सतह है इस पर कुल आवेश कितना फैला हुआ है कैपिटल क्यू फैला हुआ है, इस गोलाकार सतह के बाहर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, इसके सतह पर क्या होगा, इसके अंदर में क्या होगा। तीनों फॉर्मूला यहाँ पर सामने लिखा हुआ है कि सतह के बाहर, ये सतह के ऊपर और ये सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र के मान को बता रहा है। ठीक, और हम लोग को 3 इसका अनुप्रयोग पढ़ना है गॉस प्रमेय का। और सारे अनुप्रयोग जितना भी हम लोग पढ़ेंगे सब के सब क्या है इम्पोर्टेंट है, इसलिए जो भी अनुप्रयोग आएगा इसमें से 5 नंबर का ही आता है। गॉस प्रमेय का जो भी अनुप्रयोग होगा वो 5 नंबर का होगा। ठीक, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।